आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भैया। यूपीएससी वालों, कैसे हो आप सभी। तो सबसे पहले बताइए, क्या आप तैयार हैं? मार्च में आपका पेपर है, तो आप तैयार हो या नहीं हो? यूपी सरकार तैयार है। केस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, कैसे आपको ओएमआर भरना है। बहुत सारे बच्चे ओएमआर में ही गलती कर देते हैं और पहले ही आउट हो जाते हैं। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2025 फॉर उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, तो हमारा ये नोटिस आया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देख पा रहे होगे, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के निर्देश। तो ओएमआर कैसे भरनी है, ठीक है। पहले लिखित परीक्षा के बारे में देखिए। ओएमआर आधारित होगा, जिसमें परीक्षा 160% और 400 अंक की होगी। 2 घंटे लगेंगे। पिछली बार क्या हुआ था, ऑनलाइन पेपर हुआ था और बहुत ज्यादा शिफ्टों में हुआ था। अब की बार केवल 4 शिफ्टों में आपका पेपर खत्म कर दिया जाएगा, जिसमें हमारे जो लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना इस तरह है कि 40 की हिंदी आएगी, 40 की सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान आएगा, 40 का ही हमारी संख्या और मानसिक योग्यता आएगी। लगभग आप 20-22 मान लो, ठीक है, मैथ के भी। फिर उसके बाद मानसिक अभिरुचि परीक्षा, और अच्छा ये 40 नंबर के मैथ ही आएगा, ठीक है। और 40 नंबर का हमारा ये मानसिक अभिरुचि परीक्षा, ठीक है। और बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ठीक है, इस तरह के आएंगे। अब 2.5 अंक का एक है, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक है, ठीक है। ये चीज आपको पता लग चुकी होगी, ठीक है। ओएमआर बेस्ड होगा। क्रमांक भरे जाए, मतलब क्रमांकों में होंगे कि पर्सन एक और फिर उसके 4 विकल्प, ठीक है। गोलाई भरने आपने किस तरह भरने हैं, देखो पहले ये बता रखा है कि ओएमआर उत्तर पत्रक भरने हेतु उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक और प्रश्न पत्रिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इस प्रकार है कि परीक्षा केंद्र कोड सही तरह भरना है, ठीक है। फिर अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर, फिर प्रश्न पत्रिका क्रमांक अपने ओएमआर उत्तर पत्रक में भरना और अंकित करना है, ठीक है। अब आप ये देख पा रहे होगे, इसी तरह एग्जाम सेंटर होगा, तो आपने सही तरह भरना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे ठीक तरह नहीं भरते, उसको कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे 5 है, तो 5 को पूरा मत भरो, थोड़ा हाँ भर दो। फिर देखो 5 है, फिर देखो 9 है, थोड़ा थोड़ा हाँ आप ये कर लो कि आपको पता लगता चला जाए। ये नहीं है कि पूरा भरो, पूरा भर के फिर अगले में जाओ, तो इसमें दिक्कतें रहती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा भरना है, ठीक है। इस तरह साइन है बना लेने हैं जो जो हो आपका, ठीक है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये चीज आपने जरूर भरनी है, ठीक है। गोले को मिटाने या दोबारा भरने का प्रयत्न न करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत माना जाएगा, ठीक है। उत्तर बदलने हेतु ये जैसे व्हाइटनर हो गया या रबर हो गया, ब्लेड का प्रयोग वर्जित है। एक बार उत्तर अंकित किए जाने से के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि भरते वक्त कि आप कहीं 19 की जगह 20 वाले में ना भर दो, ठीक है। इस तरह ओएमआर में 2 से 3 बार गलतियां होती है। एक चीज और करते बच्चे, या तो काटा मारने की कोशिश करते या टिक टिक नहीं करना, गोला भरना है, ठीक है। और सही तरह भरना है, ये भी नहीं है कि बिल्कुल उसके बाहर तक निकाल दे, ठीक है। फिर क्या रखा है, परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रक ज्यों की त्यों कक्ष निरीक्षक को सौंप दे। कक्ष अंतरिक्ष द्वारा अंतरिक्षक द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक पत्रक की प्रतियों को फाड़कर अलग कर अभ्यर्थी को प्रति सौंपी जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। हिंदी के अलावा और जो भी होंगे वो हमारे जैसे हिंदी के अलावा और जो भी क्वेश्चन होंगे या प्रश्न होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। अब आपका 14 मार्च और 15 मार्च का है, 4 पालियों में आयोजित होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज है, ठीक है। तो अब इन चीजों को छोड़ दो, असली जो रियल बात है वो अब आप देखिए। अब आगे भाई कि तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो तैयारी तो भाई अब बहुत लेट हो चुका है। तैयारी का तो ये है कि आपका कोई टॉपिक है तो आप उसकी देख सकते हो,
ठीक है। ये नहीं है आज से आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ना शुरू करोगे और कर दोगे। ये टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी आपको। उसके अलावा तो सबसे पहले भाई टेली ये यूट्यूब चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना, मेरे यूट्यूब चैनल को दीपक शर्मा मैथ्स। यहाँ पर मैंने जो भी पेपर होते हैं ना, जैसे केवीएस का हो गया, EMRS के हो गए, या 2026 में अब तक मैंने 11 पेपर करवा दिए हैं, ठीक है। टीसीएस द्वारा होते हैं, IB के हो गए, DSSB के हो गए। तो आपने ये पेपर जैसे SSC के हो गए, ठीक है। जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, अभी मैंने बेस्ट 50 क्वेश्चंस निकाले हैं, वो मैं करवाऊंगा, तो वो आप जरूर देख के जाना, ठीक है। उसके अलावा सीपीओ के हो गए, क्योंकि इसमें भी SI बनते हैं, तो ये आपने जरूर देखने हैं, ठीक है। उसके अलावा आप CHSR के भी देख सकते हो, ठीक है। वरना यूपी के भी जो भी पेपर होते हैं ना यूपी में, मैं खासकर करवाता हूँ, ठीक है। और आप देखना, जो मैंने क्वेश्चन करवा दिया ना अपने यूट्यूब चैनल पे, वही पेपर में मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। जैसे यूपी में फॉरेस्ट गार्ड का था, ये मैंने करवाया, ठीक है, LT ग्रेड के थे। उसके अलावा हमारे SI के भी हुए थे, देखिए ये रे, SI स्टेनो और ASI कर रख के, ठीक है, ये भी मैंने करवा रखे हैं, दोबारा भी पोस्ट आई है इनकी। फिर यूपी PCS प्रीलिम्स, ये भी आपने जरूर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा कांस्टेबल के जो पेपर हुए थे वो भी मैंने करवा रखे, ये रहे, ठीक है। अब अगर मान लिया कोई टॉपिक आपका रहता है, तो टॉपिक की तैयारी के लिए आप क्विक रिवीजन सीरीज से उस टॉपिक या उस चैप्टर को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। पढ़ते रहे, यूपी कांस्टेबल का भी जल्दी आएगा, SI का एक बार दे लो, जैसे पेपर हो जाएगा सबसे पहले मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा।